नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हर पेड़, हर हवा की लहर, हर गिरती बूंद एक रहस्य छुपाए बैठी है। जिस दिन आप इन रहस्यों को समझ जाते हैं, उस दिन से जीवन में कोई भी चीज़ आपको आश्चर्यचकित नहीं करती, क्योंकि तब आप प्रकृति को नहीं, स्वयं ब्रह्म को समझ रहे होते हैं। प्रकृति क्या है? प्रकृति कोई बाहरी वस्तु नहीं, यह ब्रह्म का ही प्रतिरूप है। पंच महाभूतों से निर्मित पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, हर तत्व ब्रह्म ज्ञान का द्वार है। ऋषि मुनि इसी प्रकृति से ज्ञान प्राप्त करते थे, बिना किताबों के। ध्वनि और कंपन। ओम ब्रह्मांड की मूल ध्वनि है। हर पत्ता हिलता है तो एक कंपन पैदा करता है। मनुष्य का विचार भी कंपन है, यह ब्रह्मांड से जुड़ता है। यही कारण है कि ध्यान में बैठने से प्रकृति के साथ ट्यून इन हो जाते हैं। अग्नि का गुप्त विज्ञान। अग्नि केवल जलाने वाली शक्ति नहीं, यह संस्कार और शुद्धि का प्रतीक है। हवन, यज्ञ, दीपक, सबके पीछे ऊर्जा बदलने की विद्या है। अग्नि मन और आत्मा को शुद्ध करती है। जल चेतना। जापानी वैज्ञानिक डॉक्टर इमोटो ने सिद्ध किया, जल भावना को ग्रहण करता है। इसलिए गंगा जल, यज्ञ जल, अभिषेक का अर्थ दिव्यता देना होता है। मन का जल जैसा होगा वैसे ही चेतना होगी। वायु और प्राण। हर सांस में प्राण छिपा है। प्राणायाम कोई साधारण श्वास व्यायाम नहीं, यह ब्रह्म के साथ संपर्क है। जब वायु में नियंत्रण आता है तो मन अपने आप शांत हो जाता है। आकाश और शून्यता। आकाश में न कोई सीमा है, न आकार, यह ही ईश्वर का रूप है। ध्यान करते समय जब सब सूक्ष्म हो जाता है तो साधक शून्य में विलीन हो जाता है। यही मुक्ति है, इसी को मोक्ष कहते हैं। प्रकृति को समझना, आत्मा को समझना। जब आप पेड़ को केवल पेड़ नहीं, चेतन इकाई मानते हैं, जब आप अग्नि को केवल जलाने वाला नहीं, बदलने वाला मानते हैं, जब आप वायु को श्वास नहीं, प्राण समझते हैं, तब आश्चर्य बंद करना बंद हो जाता है, क्योंकि तब आप जान जाते हैं कि आप ही वह ब्रह्म हो जो प्रकृति में व्याप्त हो। जिस दिन तुम प्रकृति को समझ लोगे, तुम्हें किसी भी चीज़ पर हैरानी नहीं होगी, क्योंकि तब तुम जान जाओगे, तुम और यह प्रकृति अलग नहीं, बल्कि एक ही ब्रह्म चेतना का रूप हो। अगर आप प्रकृति के रहस्यों से प्रभावित हुए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फिलॉसफी टॉक्स चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर सप्ताह हम आपके लिए लाते हैं आध्यात्मिक ज्ञान की नई खिड़कियाँ। धन्यवाद।